इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्स कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त मौजूद हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर कैसे देखते हैं आप? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एयर स्ट्राइक भारत का। देखिए, इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की ये मिली जुली एक्सरसाइज 25 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देना, उनकी मस्जिदों को और उनके हेडक्वार्टर को नष्ट कर देना, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तीनों के हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया गया। और फिर बगैर किसी त्रुटि के इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देना, ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम फौज ने उठाया है और पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया है। देखिए, ये जो स्ट्राइक हुई है इसके आप डायरेक्ट रिजल्ट देख लीजिए सर, आ चुके हैं। क्योंकि जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, जो ये कह रहे थे कि हम अगर सिंधु जल संधि में पानी रोका गया तो हम एटॉमिक हमला कर देंगे, जो ये कह रहे थे कि अगर हमारे ऊपर दोबारा से सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हम उसका करारा जवाब देंगे और हिंदुस्तान को हद में रखना हम जानते हैं। आज इस स्ट्राइक होने के तुरंत बाद उनका स्टेटमेंट बदल गया और वो कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान इसको और एस्केलेट नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। हालांकि हम उनके ऊपर यकीन नहीं करते, क्योंकि धोखा देना उनके चरित्र का एक हिस्सा है, पर फिर भी आतंकियों के ऊपर कम से कम कुछ समय के लिए लगाम तो लगेगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमें आवश्यकता है मोमेंटम को बनाए रखने की और पाकिस्तान के ऊपर और एक अटैक करने की, और हमारे पास लॉजिक और बहाना है, क्योंकि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर को आर्टिलरी फायर से तोड़ दिया है, जो एक एक्ट ऑफ वार माना जाता है। लिहाजा इसको वार मान के हमें भी इसे एक्ट ऑफ वार मानना चाहिए और हमें उसके खिलाफ एक्शन करना चाहिए। अच्छा, भारत के खिलाफ नापाक इरादे रखने वालों के लिए सबक होगा क्या? यकीनन भारत के खिलाफ एक गलत नज़र रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यानी कि कोई भी ये सोचेगा कि भारत 25 मिनट के अंदर पूरे एक देश को ट्रिपल कर सकता है। कहाँ गया चाइना का सपोर्ट? कहाँ गई PL-15 मिसाइल? कहाँ गया उसका JF-17 और उसके F-16? क्यों नहीं रोक पाए? अरे, हिंदुस्तान की ताकत का अभी तक उन्होंने ठीक से पहचाना नहीं है। ये उन सब के लिए सबक है, एक बड़ा सबक है। अच्छा, अभी पाकिस्तान में जो जिनको अंतिम विदाई दी जा रही है, उसमें कुछ आर्मी के पाकिस्तानी आर्मी के भी जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि जिन्हें हम आतंकी समझते हैं, उन आतंकियों को डेवलप करने वाले, ट्रेन करने वाले, उनको पैसा देने वाले, सपोर्ट करने वाले, कवरिंग फायर देकर हिंदुस्तान की सरहद के अंदर घुसाने वाले वहाँ की फौज के लोग हैं, वहाँ की ISI की प्लानिंग है। और इसीलिए वहाँ के लोग इनके साथ आते हैं, इनके साथ जनाजा हो या इनके यहाँ कोई शादी ब्याह हो, उसमें शिरकत करते हैं। कई वीडियो सामने आए हैं जहाँ पे इन लोगों को बुलाया गया है पाकिस्तान की फौज को मोटिवेट करने के लिए। यानी कि हाफिज सईद के बेटे को पाकिस्तानी आर्मी की एक यूनिट ने अपने सिपाहियों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया, सबके सामने वीडियो आया। तो बताइए, इसका मतलब ये है कि ये आर्मी और ये आतंकी ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। चूंकि पाकिस्तानी आर्मी अपने सिपाहियों को सरहद पर नहीं भेजना चाहती, इसलिए इन आतंकियों को 72 वरों का ख्वाब दिखाकर सरहद पर भेजती है। क्या त्यागी जी, पहलगाम का जो आतंकवाद हमला हुआ था, कहीं ना कहीं उसको जोड़कर देखा जा रहा है इसे इससे जो है पाकिस्तान पर कुछ दबाव कहें तो या फिर आने वाले समय में कुछ इस तरह से रहेगा कि भारत पर आगे हमला करने के लिए सोचे ये? जी, ये पहलगाम के हमले के ही तो लास्ट स्पोक इन द व्हील था सर। दरअसल में जब तहुवर राणा को यहाँ लाया गया था तो पता लगा कि तहुवर राणा तो उनकी मेडिकल कोर का एक डॉक्टर था, और जो हेडली जो उसका चेला था वो भी लश्कर तैयबा का एक मेंबर था। और उनसे पता लगा कि मेजर अली और मेजर इकबाल जो पाकिस्तान आर्मी में है वो उनका साथ देते थे। और फिर पता लगा कि जो उनका हाशिम मूसा
है वो पाकिस्तानी फौज का एक पैरा कमांडो है। और अब जब पहलगाम में हमला हुआ तो पराकाष्ठा हो गई। पता लगा कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जिसने इसकी जिम्मेदारी ली वो लश्कर तैयबा का मुखौटा है। और लश्कर तैयबा को पाकिस्तान के सेनापति जनरल मुनीर ने बुलाया था और इस हमले के लिए कहा था और इस हमले के लिए प्रॉपर लॉजिस्टिक सप्लाई दिए थे। यानी जो चेन है वो टोटल पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जाकर रुकती है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे एक्स कर्नल टीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान को लेकर तमाम बातें इन्होंने कही, जिस प्रकार से आर्मी को फुल छूट देकर ये एयर स्ट्राइक किया गया, वैसे ही देशवासियों के लिए ये बेहद खुशी का आलम माना जा रहा है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।